ईवीएम नाम तो आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। अरे वही ईवीएम जिसके माध्यम से आप और हम सभी लोग वोटिंग करते हैं, वोट देने जाते हैं। अभी हाल ही में जब महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन हुए हैं तो इसी ईवीएम मशीन के माध्यम से ही वोटिंग हुई है। वहाँ पर बेसिकली आप एक बटन दबाते हैं और पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आपका वोट चला जाता है। ईवीएम मशीन के माध्यम से इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि बैलेट पेपर के माध्यम से इलेक्शन होना चाहिए। जब जब देश में ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन होते हैं तब विपक्ष यहाँ पर इसको एक मुद्दा बना करके सामने ले आते हैं। अभी हाल ही में जब महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन हुए हैं तो इस पर भी जो कांग्रेस नेता हैं इन्होंने एक मुद्दा बना दिया है कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि बैलेट पेपर के माध्यम से इलेक्शन होने चाहिए। आप ये वीडियो देखिए। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। देश में जब भी ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, तब ईवीएम एक मुद्दा बन करके रह गया है। हर बार हर इलेक्शन में ईवीएम को लेकर के एक मुद्दा बनाया गया है। अभी हाल ही में जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ का एक गांव है जिनका कहना ये है कि हम सभी ने कांग्रेस को वोट दिए हैं, लेकिन जब एक्चुअल में गिनती शुरू हुई तो वहाँ पर एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिला। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब समझते हैं कि बैलेट पेपर होता क्या है और इससे वोटिंग कैसे होती है। बैलेट पेपर बेसिकली एक पेपर होता है, वहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम होते हैं जो इलेक्शन लड़ रहा है, और उसके आगे सिंबल रहते हैं। जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं तो आपको एक बैलेट पेपर दिया जाता है और एक निशान लगाया जाता है कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं, या एक सील लगाई जाती है। जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें बताई जाती हैं। तो वोट देने के बाद उस बैलेट पेपर को फोल्ड किया जाता है और एक बॉक्स में डाला जाता है। जब पूरी वोटिंग हो जाती है तो उस बैलेट पेपर की गिनती की जाती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने वोट मिले हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तब ईवीएम का आविष्कार हुआ, और अब आज की डेट में ईवीएम के माध्यम से ही पूरे देश में इलेक्शन होते हैं। ईवीएम मशीन में बेसिकली आपको एक बटन दबाना पड़ता है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आपको वोट करना है। बटन दबाने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी को आपका वोट चला जाता है। उसके बाद फिर गिनती स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो विपक्ष है हमेशा की तरह ये कह रहा है कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, लेकिन एलन मस्क का भी एक जवाब आया था कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, पॉसिबल है। लेकिन जो चुनाव आयोग है उनका कहना यह है कि इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी तो रहती नहीं है, तो आप इसको कैसे हैक कर सकते हैं। जो भी ये कहता है कि
इसको हैक किया जा सकता है वो आकर के इसको हैक करके बताए। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि क्या ईवीएम के माध्यम से वोट होना चाहिए या बैलेट पेपर के माध्यम से, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।